हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एमएड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये स्पेशली बीएड में भी पूछा जाता है, केवल एमएड में ही नहीं पूछा जाता। और टॉपिक है मापन, या जिसे कहते हैं मेज़रमेंट। और इसे हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे इसे थ्योरेटिकल पेपर में ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो थ्योरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या लिख सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ध्यान से समझिएगा क्या होता है मापन, मेज़रमेंट। तो जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को मापना या मेज़र करना और उसकी क्वांटिटी पता करना कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसे मापन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मापन से हमारा तात्पर्य अवलोकन को परिमाणात्मक रूप से या क्वांटिटेटिव फॉर्म में व्यक्त करने से है, या दूसरे शब्दों में किसी भौतिक पदार्थ के गुण एवं विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप, क्वांटिटेटिव वैल्यू देने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। हमारे पास कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको कोई अंक प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो उसे मापन कहा जाएगा। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? बहुत ही ज़्यादा। नंबर 1, यह आंकड़ों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। ठीक है, जितने भी आंकड़े आपने कलेक्ट किए हैं उनको अंकों के रूप में प्रदान करने का काम कौन करता है? वो भी मापन ही करता है। सेकंड पॉइंट है, यह किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करता है। क्या पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से जो अध्ययन करता है वो भी हम मापन के थ्रू ही करते हैं। अब आता है मापन के उपयोग। मापन को हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर उपयोग कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत हमें किस किस फील्ड में पड़ती है। तो हम देख लेते हैं। मापन का उपयोग मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ का वर्गीकरण करना है तो हमें मापन की ज़रूरत पड़ेगी। चयन प्रक्रिया में भी मापन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। फोर्थ होता है भविष्यवाणी, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करने के लिए। फिफ्थ आता है डायग्नोस या निदान करने के लिए। और सिक्स पॉइंट आता है, इसका लास्ट पॉइंट है शोध या रिसर्च। इन सब जगहों पर हम मापन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि मापन एक तो क्या होता है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। मापन का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु, जिसे एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट कहते हैं, वो नहीं होता है। ठीक है, यह किसी कल्पित मानक के सापेक्ष होता है। इसे हम केवल एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। शिक्षा मापन के क्षेत्र में सेंस ऑफ इन्फिनिटी होता है, अर्थात हम कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि छात्र के शील गुण का संपूर्ण मापन कर लिया है। हम केवल एक सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीटली हम यह नहीं बता सकते कि वह संपूर्ण मापन किसी क्षेत्र में छात्र का हो पाया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि जो छात्र के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी हम क्वालिटी बता सकते हैं लेकिन क्वांटिटी नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्वांटिटी को हम जो हमारे छात्र होते हैं उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट आता है मापन की सीमाएं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन की क्या क्या सीमाएं हैं, ये देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए ज़रूर आता है। शैक्षिक मापन का स्तर भौतिक मापन की अपेक्षा निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में मापन का स्तर होता है, ठीक है, वो निम्न स्तर का होता है। सेकंड पॉइंट आता है मापन का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जा रही है
तो बहुत ज़्यादा आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा, मापन का क्षेत्र बहुत ही संकुचित छोटा मिलेगा और सीमित मिलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, इसकी प्रक्रिया जटिल होती है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है शिक्षा के क्षेत्र में मापन को निकालना। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है, यह केवल सूचनात्मक होता है, परिणात्मक नहीं होता। यह आपको केवल सूचना प्रदान करता है, कोई परिणात्मक या क्वांटिटेटिव वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मापन के प्रकार। ये यहाँ से तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पेपर में अवश्य ही पूछा जाता है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो एमएड हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चारों के चारों। तो देखते हैं मापन के प्रकार। मापन को 4 भागों में बांटा गया है एसएस स्टीवन द्वारा। तो यह वर्गीकरण एसएस स्टीवंस ने 1968 में किया। इन्हें स्तर या लेवल न कहकर पैमाने स्केल भी कहा जाता है। आप लेवल कह लीजिए या स्केल कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो स्केल कहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये 4 स्तर या पैमाने निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है नामित मापन, जिसे नॉमिनल स्केल कहा जाता है। सेकंड आता है क्रमित मापन, ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है जिसे। थर्ड आता है अंतराल मापन, इंटरवल स्केल। और लास्ट आता है अनुपात मापन, रेशियो स्केल। तो चारों आपको पता चल गए हैं, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है नामित मापन या नॉमिनल स्केल कहा जाता है जिसे। इसमें क्या होता है, ये सबसे निम्न स्तर का होता है, सबसे लोअर लेवल का जो मापन होता है वो नॉमिनल स्केल कहलाता है। यह मापन का निम्नतम स्तर है। इसके वर्गीकरण स्तर या क्लासिफिकेशन लेवल भी इसे कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई कर देते हैं। इस मापनी में वस्तुओं या घटनाओं को उसके निश्चित गुण के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है तथा समूह को पहचान के लिए नाम, संख्या या चिन्ह, कोड दे दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन कर देंगे और साथ में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद उन चीज़ों को कोड देना शुरू कर देंगे। इसमें कोड देने का काम भी किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ये बताता है कि शोध की दृष्टि से ये सबसे कम उपयोगी है, क्योंकि इसमें केवल गुणात्मक मापन किया जाता है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें ये सबसे लोअर लेवल का आता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल गुणों का ही मापन किया जाता है, कोई भी क्वांटिटेटिव चीज़ इसमें रिसर्च में नहीं की जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ रिसर्च क्षेत्र में। सेकंड आता है, इसमें केवल गणना या गिनती की जाती है, कोई सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या पता चला हमें कि अगर हम गणना कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो इसमें केवल क्या करते हैं, इसमें कोई सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल ऐसे ही कर लिया जाता है। तो ये बात हुई नामित मापन की। सेकंड आता है क्रमित मापन, या जिसे ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। ये इससे थोड़ा हाई लेवल का है नामित वाले से, क्योंकि नामित वाला तो सबसे लोअर लेवल का था। क्रमित इससे थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। यह क्रमात्मक मापनी रैंकिंग स्केल या वर्ग निर्माण मापनी रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। एक तो क्या नाम है, इसको रैंकिंग स्केल कहा जाता है या रेटिंग स्केल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि या तो ये किसी चीज़ को रैंक देने का काम करेगा या किसी चीज़ को रेट देने का काम करेगा। तो इस मापन में वस्तु, घटना, विशेषताओं, अनुक्रियाओं को उसके किसी लक्षण के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कर क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। ठीक है। कोई भी वस्तु है, घटना हुई है, विशेषताएं हैं, कोई क्रियाएं हैं, उनके लक्षण के आधार पर हम क्या कर देते हैं, इनको रैंक या रेट देने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जितने भी आपके मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के कंपटीशन होते हैं, तो जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग इसमें रखा जाता है ऑर्डिनल स्केल में। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक गुण विशेष के आधार पर क्रम हियरार्चिकल ऑर्डर में आरोही या अवरोही
जिसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया जाता है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं चीज़ों को या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस स्तर नामित मापन के उच्च स्तर का होता है। जो इसका स्तर होता है वो नामित मापन के से इसका थोड़ा लेवल ऊपर होता है। इस मापनी की विश्वसनीयता वैधता उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना विश्वसनीय नहीं है, इतना वैध नहीं है। यह मापनी दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को बताती है, लेकिन कितना अंतर है यह नहीं बताती। ये दो लोगों के अंतर को तो बता देती है कि कितना डिफरेंस है उन लोगों का, लेकिन कितना डिफरेंस है ये नहीं बताती। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है अंतराल स्तर या इंटरवल स्केल जिसे कहा जाता है। अब इंटरवल जो स्केल होता है ये पहले दो नामित और क्रमित मापन से थोड़ा और बेटर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। प्रथम दो स्तर की मापनी के दोषों को दूर करने के लिए यह मापनी बनाई गई है। जो हमने स्टार्टिंग के दो पढ़े हैं उनसे बेटर कुछ काम हमें करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इंटरवल स्केल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इस स्तर में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई संख्या में किया जाता है। इकाई संख्या मतलब यूनिट डिजिट के आधार पर किया जाता है। ऐसी इकाई संख्या जिनमें किन्हीं दो लगातार इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी दो इकाई संख्याओं में जिनमें लगातार दो इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफरेंस कर देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि इस मापन में गुणात्मक तथ्यों के परिणात्मक आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने कोई मापन किया है तो उसके जो गुण आए हैं उसको हम अंक देने का प्रदान जो करते हैं काम, वो अंतराल स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुएं एवं घटनाओं की मापी जाने वाली विशेषताओं के वास्तविक अंतर को ज्ञात किया जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु है, दो या दो से अधिक वस्तु है या कोई घटना हो गई है, उसकी जो विशेषता के अंतर को अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया, ठीक है, तो वो भी हम इंटरवल स्केल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि इसकी वैधता तथा विश्वसनीयता प्रथम दो मापन स्तर से उच्च स्तर की है। ये तो हम स्टार्टिंग में बता ही चुके थे कि जो इसकी वैधता या विश्वसनीयता की बात की जाती है तो वो नामित और क्रमित मापन से थोड़ा और बेटर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है, इस मापनी से आंकड़ों का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीडियन होता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन मीडियन। फोर्थ आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है, इस स्तर के मापन में शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई ज़ीरो जैसा कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, शून्य बिंदु नहीं होता। इसके आधार पर यह भी पता नहीं चलता कि कोई भी अंक इस आधार पर शून्य से कितनी दूर है। तो इसे हम ये नहीं बता सकते कि हमारा जैसे कोई भी हमने रेट दिया है तो वो ज़ीरो से कितनी दूरी पर है। हम सिर्फ क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि आप घड़ी देखेंगे, घड़ी में कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, उसमें क्या होता है, केवल 1 से स्टार्टिंग होती है। आता है इसका लास्ट टाइप, अनुपात मापनी या जिसे रेशियो स्केल कहा जाता है, और ये इसका लास्ट है। यह मापन का सर्वोच्च स्तर है और सबसे बेटर जो आपको मापनी देखने को मिल रही है वो कौन सी है, अनुपात मापनी, जिसे रेशियो स्केल भी कहा गया है। इस मापनी से पहले के 3 मापनियों की सभी विशेषताएं हैं जितनी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, वो सारी की सारी विशेषताएं इस मापनी के अंदर आ जाती हैं। इस मापनी में एक वास्तविक शून्य या ट्रू ज़ीरो की संकल्पना होती है। इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है जिसके आधार पर हम आगे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है, उन्हें अनुपातिक रूप दिया जा सकता है, इसलिए इसे अनुपातिक मापन कहा जाता है। जो भी हम कार्य करेंगे इसमें शून्य की कल्पना के आधार पर ही किया जाएगा। इसके मापन के द्वारा जो हम निष्कर्षों की तुलना करेंगे, जो भी हम कंक्लूज़न निकालेंगे डिफरेंस तुलना करके, वो अनुपात मापनी के रूप में ही किया जाएगा।
इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? इसमें वास्तविक शून्य बिंदु होता है, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई कि इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है। यह मापनी का प्रारंभिक बिंदु है और इसी के आधार पर हम आगे रैंकिंग देंगे या कुछ भी रेट देंगे, क्योंकि इसका आधार क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान का वास्तविक अंतर, आधार से उस स्थान का वास्तविक अंतर पता चल जाता है। अब हमने जो नॉर्मल वैल्यू ली है या बेसिक वैल्यू ली है वो हमने ज़ीरो ले ली। अब दूसरे का स्थान अगर हमें पता लगाना है तो किस बेसिस पे लगाएंगे कि वो ज़ीरो से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ज़ीरो होने का यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ है। लास्ट पॉइंट आता है कि इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता उच्चतम स्तर की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक जितने भी हमने स्केल पढ़े, नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह, उनमें से सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा वेद्य और सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर इसमें अनुपात मापनी को या रेशियो स्केल को माना जाता है। यही सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था मेज़रमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने बता ही दिया आपको, ये मैंने कराया आपको। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, किस तरह से आप लिखेंगे एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और इस अच्छे अच्छे टॉपिक हम करें।